लोकतंत्र की आत्मा तब फूट फूट कर रोती होगी जब आम जनता की सरकार की बात होती है। जनता के जज्बात हर चौक चौराहे पर टूटते उम्मीदों के खून का वह घूंट पीता है जिसमें राजनीति की चाशनी की चुस्की लेकर के नेता उसके विकास की बात करते हैं। आज की सियासत में हम बात करेंगे राजस्थान की जनता के टूटते विश्वास और राजनीतिक दलों के टूटे विश्वास से जुड़ते आस की। जी हां, राजनीतिक दलों में जितने नेताओं ने नाराज होकर के नामांकन किया था उनका विश्वास फिर से जनता पर पार्टी पर जुट गया है, जबकि वहीं जनता के विश्वास की डोर लगातार टूट रही है। रेजिडेंट डॉक्टर राजस्थान के हड़ताल पर हैं, आम जनता लाचार है। 2018 की चुनावी फतह को लेकर राजनीतिक दलों से टिकट नहीं मिलने पर नाराज को मनाने की कवायद आज राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने की। उनकी मुस्तैदी जबरदस्त दिखी है, जबकि डॉक्टरों को मनाने के लिए अभी तक कोई बड़ी पहल नहीं हुई है। आज के सियासत में इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। राजस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं, पुलिस की व्यवस्था से नाराज हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल होने पर चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। डॉक्टरों की नाराजगी की वजह पुलिस का ठीक ढंग से काम नहीं करना है, जबकि इसी विभेद का विरोध लेकर सड़कों पर बज रहे चुनावी राग में राजस्थान के विकास की बात का ढिढोरा पीटा जा रहा है और जनता के हितों की बात हो रही है। लेकिन जनता जिस तरह से पिस रही है उसे देखने वाला कोई नहीं है। मंगलवार को जब से रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं तब से जनता का अमंगल ही हो रहा है। दूसरे भगवान हड़ताल पर है। एक भगवान को लाने की कवायद राजनीति में इस कदर उलझी हुई है कि अगर वो भगवान धरती पर आ जाएंगे तो विकास का एक नया पैमाना खड़ा हो जाएगा। बड़ा सवाल यही है कि राम मंदिर के जिस भगवान को लाने की कवायद हो रही है वो भगवान राजस्थान में भी अगर आ जाए तो आज जिनके अपने साथ छोड़ करके चले गए वो फिर कब लौट करके आएंगे। डॉक्टरों की हड़ताल पर न तो कोई नेता ने बयान दिया है और न ही सरकार का कोई ऐसा नुमाइंदा डॉक्टरों से बात करने के लिए पहुंचा है जिससे रेजिडेंट डॉक्टर जो हड़ताल पर गए हैं वो वापस लौट आए। किस्मत को कोसने वाली अपनी उन तमाम चीजों को जनता अस्पताल के दरवाजे पर बैठ करके सिर्फ इस चीज को देख रही है कि वादे और दावों की जो हकीकत है वो कुछ इस कदर उतर रही है कि जिन लोगों को पैदल सर पर चलना है उन्हें उतरने में भी दिक्कत हो रही है। तो राजस्थान के जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं, उन्हें मनाने के लिए कोई कवायद भी नहीं हो रही है और डॉक्टरों की हड़ताल की जो मूल वजह है वो विरोध में ही है। बात अजमेर की करें तो वहां भी रेजिडेंट डॉक्टर पुलिस की अभद्र व्यवहार की कार्रवाई से ही नाराज हैं। लेबर रूम में घुसकर पूछताछ करने का विरोध हुआ था जिसके बाद रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। सीनियर डॉक्टर जो हैं उन लोगों ने मोर्चा जरूर संभाल रखा है लेकिन लोगों के इलाज के लिए ये नाकाफी है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑपरेशन होने हैं वो लगातार टाले जा रहे हैं।
तो मंगलवार से अगर अस्पताल की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था की बात किया जाए तो राजस्थान में तो अमंगल ही चल रहा है। उनके अपने जो इलाज के अभाव में साथ छोड़ करके चले गए, उनका क्या होगा। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो बागी हैं उन्हें मनाने के लिए कवायद तेजी से हुई। दो चीजें राजस्थान की सियासत में बड़ी मुद्दे के साथ बैठी हुई हैं। एक, राजस्थान के डॉक्टरों को मनाने के लिए कोई नहीं गया, लेकिन चुनावी बैतरणी पार करने के लिए वैसे लोगों को मनाने की कवायद तेजी से है ताकि कुर्सी एक बार फिर से मिल जाए। आम जनता के बीच जाकर के इसी बात को रखना है कि हम आपके लिए विकास करेंगे, लेकिन विकास की जो तस्वीर साफ तौर पर दिखी है उसका चेहरा बड़ा विभत्स है। तो ये नामांकन के बाद की तस्वीरें हैं जिनको मनाने के लिए कवायद की गई है। ये तमाम लोग जो पार्टियों से नाराज थे आज नाम वापस लिए। तो भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार नाम वापसी के बाद क्या स्थितियां राजस्थान में बनी हैं, पेश है एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के महासंग्राम में टिकट वितरण के बाद चुनाव की अलग तस्वीर उभर कर सामने आई है। दोनों ही पार्टियां बागी प्रत्याशियों को मनाने में जुट गई हैं। बीजेपी ने जहां 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, वहीं कांग्रेस ने 195 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 5 सीटों पर सहयोगी दलों के साथ महागठबंधन किया है। गुरुवार 22 तारीख तक नामांकन वापस लेने की तारीख थी, जिसे देखते हुए बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कवायद के तहत कई बागियों को मनाकर अपने पाले में कर लिया, जिनमें ज्ञानदेव आहूजा, शंकर खराड़ी, भवानी सिंह राजावत, डॉक्टर प्राची दीक्षित, अलका सिंह जैसे नाम शामिल हैं। चुनाव का परिदृश्य अब साफ हो गया है और हम पूर्ण आत्मविश्वास से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से राजस्थान में सरकार बनाएगी। इस मुद्दे पर हमारे मन में कोई आशंका नहीं और जनता के मन में भी आशंका नहीं। वहीं कांग्रेस ने भी टिकट वितरण के बाद बागियों को मनाने की कवायद शुरू की, जिसके लिए कांग्रेस ने बाकायदा एक पैनल भी तैयार किया। कांग्रेस में मान मनोवल के बाद ब्रह्मदेव कुमावत, ललित भाटी, गुल मोहम्मद ने नामांकन वापस ले लिए, लेकिन कुछ नेता पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता सीएल प्रेमी निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में डटे रहेंगे। ये बात सच है, कुछ जगहों पे कांग्रेस से बागी होकर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन काफियों ने आज वापस भी लिया अपना नामांकन। लेकिन ये चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, लोग हाथ के पंजे पर वोट डालेंगे और जिन लोगों ने आज औपचारिक रूप से अपना पर्चा वापस नहीं भी लिया है, मैं मानता हूं वो भी 1-2 दिन में इस बात को समझ जाएंगे और परिवार के साथ जुड़कर काम करेंगे। इस चुनाव में तीसरा मोर्चा भी दमखम से चुनाव मैदान में है। तीसरे मोर्चे पर आम आदमी पार्टी, भारत वाहिनी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी पूरे प्रदेश में चुनाव मैदान में उतारे हैं। कई सीटों पर तीसरे मोर्चे के प्रत्याशी काफी मजबूत हालत में हैं और कई सीटों पर इसका प्रभाव चुनाव परिणाम के दौरान नजर भी आ सकता है। वहीं टिकट की माथापच्ची से निकलने के बाद राजनीतिक दलों में फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने इस सिलसिले के तहत चार्जशीट भी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो नामांकन वापसी की आज अंतिम तारीख और उस पर जो नाम वापस लिए गए उसके बाद
प्रदेश में राजनीतिक दलों के लिए थोड़ी चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आ गई है। नाम वापसी के बाद स्थितियां बदली हैं। राजस्थान के प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नामांकन वापस लेने का दौर खत्म होने के बाद से इंसाफ हो गई है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार बन रही है। जावड़ेकर ने अजय माकन के बयान पर कहा कि जनता पहले राहुल गांधी की नहीं सुनती थी, अब माकन के बयान से सिद्ध हो गया कि कांग्रेस वाले ही उनकी सुध नहीं लेते। माकन ने राहुल गांधी के पैरासूट उम्मीदवार पर दिए बयान को निजी बताया था। केंद्र में गठबंधन पर जावड़ेकर ने कहा कि बहुत सारे जीरो मिल करके हीरो नहीं बन सकते, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बड़े पैमाने पर पैदा हुआ ये भी हिसाब बताएंगे और 2008 और 13 में कैसे नहीं हुआ वो भी बताएंगे। यूपीए ने क्या किया 10 साल वो भी बताएंगे और 4.5 साल मोदी सरकार ने क्या किया ये भी बताएंगे। तो हम तो तैयार है, हम तो चाहते हैं चर्चा करो मुद्दों पर। मैं हमेशा कहता हूं विकास विकास और विकास, यही हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है और इसी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आज नामांकन वापसी के साथ हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और हम सरकार फिर से बनाएंगे, भाजपा फिर से, यही नारा सार्थक होगा। पाकिस्तान के सहारे कैसे, सरकार तो हमारी थी और पीडीपी की थी, तो हमारी सरकार तो यही बनती है, यही की जनता बनाती है। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान चुनावी दौरों की खबर, साथ ही और जो सियासत में मुद्दे हैं उन पर भी। छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान के चुनाव में आरोप प्रत्यारोप के साथ ही सरकार बनाने के दावों में तेजी आ गई है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने पूरा जोर देकर के कहा है कि 3 नहीं 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने आज जयपुर में कहा कि बीजेपी के अमित शाह ने कहा है कि 3 राज्यों में सरकार बनाएंगे, जबकि कांग्रेस ये तैयार बैठी है कि वो 5 राज्यों में सरकार बनाएगी। है पैमाना भ्रष्टाचार का। तो मैं आपके माध्यम से, आप सब वरिष्ठ यहां पे साथी हैं, राजस्थान को हमसे ज्यादा समझते हैं, मैं आपसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं राजस्थान की जनता को कि जब यहां पर मतदान हो तो इस सरकार की क्या कारगुजारी रही है पिछले 5 वर्ष में और श्री नरेंद्र मोदी भाजपा एनडीए सरकार की क्या कारगुजारी रही है, जो एक फासिस्टी प्रवृत्ति की सरकार है। तो राजस्थान के सज रहे राजनीतिक रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। राजस्थान में चुनावी सभाओं को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर ली है। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी की राजस्थान में आखिरी सभाओं का खाका तैयार कर लिया गया है, जिनकी तारीख भी लगभग तय हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत 25 नवंबर को अलवर शहर से करेंगे, जो प्रदेश में पीएम की सबसे बड़ी चुनावी सभा होगी। इस सभा में अलवर समेत 11 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी और लोग शामिल होंगे। पार्टी की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार अलवर के बाद मोदी 26 नवंबर को भीलवाड़ा, बेड़ेश्वर धाम और कोटा में सभा करेंगे। 28 नवंबर को नागौर और भरतपुर, 3 दिसंबर को जोधपुर में आएंगे। वहीं 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी हनुमानगढ़, सीकर और जयपुर में सभाएं करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की आखिरी सभा 4 दिसंबर को जयपुर में होगी।
पीएम मोदी के पहले भी कई बार प्रदेश में कार्यक्रम हो चुके हैं, चाहे वो लाभार्थियों से संवाद हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वर्षगांठ पर महिलाओं से संवाद। लेकिन प्रत्याशियों के नामांकन का खाका तैयार करने के बाद पीएम का प्रदेश आना और सभाएं करना और भी खास हो जाता है। पार्टी में कई स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर कोई भी कैबिनेट मंत्री। विधानसभा चुनाव को लेकर अन्य बड़े नेताओं के कार्यक्रम भी लगभग तय हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो सरकार बनाने के लिए राजस्थान के रण में सभी उम्मीदवार जो बड़े नेता हैं वो अब चुनावी मैदान में आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो राजनीतिक उथापथल पर केंद्र सरकार की ओर से बयान सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा विधानसभा भंग करने का फैसला भाजपा विरोधी दलों के सरकार बनाने के दबाव के बीच नहीं, बल्कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को अपने चुनाव प्रचार के दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात की थी और इस बैठक में राज्य के हालात पर चर्चा हुई थी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों में आतंकी घटनाएं हुई हैं और सीमा पार से लगातार उस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उस पर सरकार ने चिंता जाहिर की और उसके बाद इस बात को तय किया गया कि अब वहां पर आगे किस तरह का निर्णय लेना चाहिए और उसी के तहत विधानसभा को भंग करने की कार्रवाई की गई है। हालांकि इस बाबत राज्यपाल ने भी अपने बयान में यह स्पष्ट किया है कि जिस तरीके से दो विरोधी दल सिर्फ सरकार बनाने के लिए एक दूसरे से जुट रहे थे वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था। और अब बात मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं। बीते 18 नवंबर को भाजपा और कांग्रेस के बीच हुए विवाद में शिवराज सिंह अपने प्रत्याशी अंचल सोनकर के समर्थन में आ गए हैं। आज जबलपुर में उत्तर मध्य विधानसभा सीट पर खुले मंच से अंचल सोनकर का समर्थन करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है, अंचल सबको देख लेंगे। इधर गरीबी को लेकर सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पहले इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, पर वो नहीं हट सकी, बल्कि राजीव गांधी भी नहीं हटा पाए। अब राहुल बाबा आए हैं और उन्होंने आलू तक के विषय में उन्हें पता नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उत्तर मध्य विधानसभा में हो रहे जनसभा में मंच से फिल्मी गानों के माध्यम से प्रचार किया। सबके साथ खड़ी रहेगी और 10 लाख रुपए तक की सहायता हम ऐसी परिस्थिति में अपने व्यापारी भाइयों की करेंगे। जीएसटी का सरलीकरण करने का आपने फैसला किया, लेकिन केवल जीएसटी का सरलीकरण नहीं, हमने जीएसटी मित्र भी बनाने का फैसला किया ताकि छोटे व्यापारी को रिटर्न भरने में कोई दिक्कत ना हो। आगे का आपको खुल के जमा करता। और अब बात मंदिर मुद्दे पर बिहार में एक बार फिर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की। गिरिराज सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा अब हिंदुओं का सब्र का टूटता हुआ हिस्सा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या वो पाकिस्तान में बनेगा। बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।